हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो इज अबाउट फेशियल क्रेनियल नर्व। ये होता है 7th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। इसके पहले बाकी 1 से 6 तक का आप देख चुके हैं। अगर आपको देखनी है तो इन डिस्प्ले में वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम मेनली बात करते हैं फेशियल क्रेनियल नर्व। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नेचर की। तो इसका नेचर क्या होता है? तो इसका जो नेचर होता है ये होता है मिक्स। मिक्स क्यों बोलते हैं? मिक्स कहने का मतलब यह है कि इसमें तीनों तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? मोटर, सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक। मोटर, सेंसरी, पैरासिम्पैथेटिक, ये तीनों तरह के फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसका नेचर जो होता है ये होता है मिक्स्ड। इसको बोलते हैं मिक्स फेशियल क्रेनियल नर्व। मिक्स नेचर होता है। अब जो अभी आप देखे थे इसका जो न्यूक्लियस जो सिचुएटेड होता है ये कहाँ होता है? जो न्यूक्लियस जो सिचुएटेड होता है ये होता है लोअर पोन्स में। कहाँ होता है? लोअर पोन्स में। लोअर पोन्स रीजन जो होता है इसमें होता है इसका न्यूक्लियस सिचुएटेड। आप देखे थे जब 6th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ये हो गया पोन्स का कट सेक्शन। आप 6th क्रेनियल नर्व देखे थे कि लोअर पोन्स में ये भी पाया जाता है। ऐसे कुछ इस तरीके से ये होता था 6th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। यहीं से पीछे की तरफ मुड़ करके निकलता था 7th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व का। कुछ इस तरीके से आप देखे थे कि 7th क्रेनियल नर्व यहीं से मुड़ करके निकलता था। ये हो गया 7th क्रेनियल नर्व। अब बात करते हैं जो इसका जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस 3 होती हैं, मोटर, सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोटर क्रेनियल नर्व की। जो मोटर न्यूक्लियस है, मोटर, जहां भी मोटर है, मोटर का जहां भी नाम आए, मोटर का काम होता है कि किसी भी सेंस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, इफेक्टर तक ले जाना। कहां से? सीएनएस से। ये क्या करता है? किसी भी सेंस को कहां ले जाता है? इफेक्टर से लेके कहा जाता है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये होता है मोटर का। कहीं भी मोटर का काम है, कहीं भी मोटर नाम आए, मोटर का काम यही होता है। इसमें 2 तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं। 2 तरह के फाइबर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कार्टिकोन्यूक्लियर फाइबर, एक होता है कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर। ये क्या करता है? ये आता है फाइबर कहां से आता है? फ्रॉम द कार्टेक्स से। कहां आता है? न्यूक्लियस में। कार्टेक्स टू न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो फेशियल मसल है, फेशियल मसल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब जो दूसरा इसका काम होता है, इसका काम होता है ऑरिकुलर मसल का काम। ऑरिकुलर मसल में सप्लाई देता है। ऑरिकुलर दैट में से मसल कहाँ पाई जाती है? एयर रीजन में। तो ये मसल का काम क्या होता है? ये मसल किसमें हेल्प करती है? मसल हेल्प करती है हेयरिंग में। मसल किसमें हेल्प करती है? और जो इसका सप्लाई होता है, अगला सप्लाई देती है स्टेपीडियस मसल को। ये इन तीनों को, जो कार्टेक्स है, जो कार्टिकोन्यूक्लियर फाइबर है, कार्टेक्स से न्यूक्लियस को आती है, ये क्या करती है? इन तीनों वर्क के लिए, तीनों को क्या करती है? सप्लाई करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है फेशियल मसल एक्सप्रेशन के लिए। ऑरिकुलर मसल को सप्लाई देती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हेयरिंग के लिए, और देती है स्टेपीडियस मसल को, ठीक है। जो दूसरा फाइबर होता है, ये होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन में ये काम क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो मेन काम होता है, ये क्या करता है? ये करता है जो इनवॉलेंट्री फेशियल एक्सप्रेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनवॉलेंट्री फेशियल एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंट्री फेशियल एक्सप्रेशन। इनवॉलेंट्री फेशियल एक्सप्रेशन कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी चीज को अचानक से सुनते हैं, उसके प्रति जो हमारे फेस का एक्सप्रेशन होता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे अचानक जैसे हम सुन लिए कि कोई खुशी की खबर सुन ली, किसी के द्वारा कोई खुशी की खबर सुन ली, या कोई सैड इंफॉर्मेशन सुन ली, किसी ने कुछ बता दिया ऐसा, तो जो उसके लिए जो हमारी एक्टिविटी होती है, फेस की जो एक्टिविटी होती है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगला जो
न्यूक्लियस होता है ये होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है इसमें दो टाइप की न्यूक्लियस पाई जाती हैं। इसमें दो टाइप की कौन कौन सी न्यूक्लियस होती है? एक होती है सुपीरियर सेलिब्रेटरी और होती है लेक्राइमल। एक कौन होती है? सुपीरियर सेलिब्रेटरी। एक होती है सुपीरियर सेलिब्रेटरी और जो दूसरी होती है ये होती है लेक्राइमल। लेक्राइमल जो सुपीरियर सेलिब्रेटरी है इसमें जो इन सप्लाई देती है हाइपोथैलेमस को। एक किसको देती है? हाइपोथैलेमस को सप्लाई देती है। और सप्लाई देती है न्यूक्लियस टू द ट्रैक्टस सोलिटेरियस। दूसरा सप्लाई देती है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस को सप्लाई देती है। जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है? सप्लाई देता है जो हाइपोथैलेमस है ये सप्लाई देता है सलाइवरी ग्लैंड एक्सेप्ट पैरोटिड सलाइवरी। ये देता है सिर्फ दो, सबलिंगुअल और सबमैगिलरी। ये सप्लाई देता है दो, सबलिंगुअल और देता है सबमैगिलरी। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और सबमैगिलरी सलाइवरी ग्लैंड, इन दोनों को सप्लाई देता है हाइपोथैलेमस। ये सप्लाई देता है। और जो टोटल, जो आपको पता होगा, जो टोटल सलाइवरी ग्लैंड होती है 3। जो तीसरी सलाइवरी ग्लैंड है जो जिसको सप्लाई नहीं देता उसको सप्लाई देता है इंफीरियर सैलिवेटरी ऑफ 9th क्रेनियल नर्व। जो 9th क्रेनियल नर्व है उसको जो सप्लाई देता है जिसके बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई देता है, ये देता है इंफीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस ऑफ द 9th क्रेनियल नर्व। ये देता है सप्लाई। अब जो लेक्राइमल ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड भी सप्लाई देती है। जो इसमें फाइबर्स आते हैं कहाँ से? हाइपोथैलेमस और कहाँ से? ट्राइजेमाइनल नर्व। इन दोनों को जो फाइबर होती हैं ये क्या करती हैं? लेक्राइमल, नाम से ही कन्फर्म है लेक्राइमल, दैट मीन्स गो टू द लेक्राइमल ऑपरेटस एंड प्रोड्यूस टीयर। ये कहाँ जाती है? ये जाती है लेक्राइमल ऑपरेटस को। लेक्राइमल ऑपरेटस को और रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोड्यूस करवाती है टीयर्स प्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो सेंसरी न्यूक्लियस है। जो सेंसरी न्यूक्लियस है इसका जो काम होता है ये क्या करती है? ये क्या करती है? किसी भी इम्पल्स को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। कहाँ से? रिसेप्टर से। और कहाँ को ले जाती है? जो इंफॉर्मेशन उसको कहाँ पहुंचा देती है? ब्रेन को। रिसीव करती है इफेक्टर से और पहुंचा देती है ब्रेन को। ठीक है, ये होता है इसका काम सेंसरी न्यूक्लियस का। जो सेंसरी न्यूक्लियस है सिचुएटेड कहाँ होती है? सिचुएटेड होती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ये जो न्यूक्लियस होती है, सेंसरी न्यूक्लियस होती है, ये सिचुएटेड कहाँ होती है? ये सिचुएटेड होती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में सिचुएटेड होती है। किस रीजन में? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के ट्रैक्टस सोलिटेरियस रीजन में सिचुएटेड होती है। इसका जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है? हेयरिंग। जो हेयरिंग का इंफॉर्मेशन इंपल्स इसको लेके कहा जाती है? ये लेकर के जाती है मिडिल ईयर में। ये हेयरिंग के इंफॉर्मेशन को लेकर कहा जाती है, मिडिल ईयर में लेकर के जाती है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बात करते हैं फेशियल नर्व के पाथ का, कोर्स का। तो देखते हैं कि जो फेशियल नर्व है इसका कोर्स क्या होगा। जो इसका कोर्स है क्या करता है? ये जो टेस्ट है, टेस्ट को, स्टिमुलेशन को, टेस्ट के इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और पहुंचा देता है जेनिकुलेट गैंग्लियन को।
जो न्यूक्लियर गैंग्लिया स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट होकर के कहाँ पहुंचा देती है, न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व पहुंचा देती है। स्टिमुलेट होती है ये, स्टिमुलेट और पहुंचा देती है न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व को। और जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व जो है ये जाता है, स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट कर देता है थैलेमस को। ये किसको स्टिमुलेट करता है, थैलेमस को। अब जो इंफॉर्मेशन है थैलेमस से जो इंफॉर्मेशन है चली जाती है इंटरनल कैप्सूल के थ्रू आ जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये आ जाती है वाया द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल से होकर के जो इंफॉर्मेशन है थैलेमस से कहा जाता है, ये आ जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये होता है हेयरिंग का कोर्स, जो सेवेंथ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है इसका कोर्स होता है, इसका पाथ होता है। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आकर के सप्लाई देता है। कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ को सप्लाई देता है, ये सप्लाई देता है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। और कहा था फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ। और कहा जाता है पैलेट, इसको सप्लाई दे देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।